हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम केगौर, 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे टू चार्जेस वाले सिस्टम के लिए। मतलब एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो दो चार्ज से बना हुआ एक सिस्टम रहेगा, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम लोग। तो बच्चों इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि भाई एक पॉइंट चार्ज लेंगे, Q1 सपोज करते हैं, और Q1 से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अनदर लेंगे जहां पर एक Q2 चार्ज रखेंगे। मतलब दो चार्जेस होंगे Q1 और Q2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो Q1 चार्ज है इसके कारण से इस पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर, चलिए मैं डायग्राम बना देता हूं पहले, देखिएगा। देखिए बच्चों, देयर आर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ द स्मॉल आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ द स्मॉल आर डिस्टेंस। क्लियर। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो Q1 चार्ज के कारण से इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लीजिए पहले। मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट B, ये पॉइंट A दे देते हैं और ये पॉइंट B दे देते हैं। पोटेंशियल एट द पॉइंट बी ड्यू टू द प्लस या Q1 चार्ज ऑफ ए, है ना। यहां पर पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा, सपोज करते हैं इसके कारण से V पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट बी ड्यू टू द Q1 चार्ज ऑफ ए, ठीक है, V की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं लिख के दिखा रहा हूं, तो चल लिखा है यहाँ पोटेंशियल एट द पॉइंट बी ड्यू टू द Q1 चार्ज ऑफ ए। ठीक है, इस ए के Q1 चार्ज के कारण से यहाँ पर पोटेंशियल फॉर्मूला होता है बच्चों पोटेंशियल का 1/4 Q अपॉन में डिस्टेंस। ठीक है, फिर से बोल के दिखा रहा हूं, 1/4 Q अपॉन में, ये चार्ज अपॉन में डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमें ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए ये जो Q2 चार्ज है उसको इनफाइनाइट से लेके आते हैं। इनफाइनाइट से जब यहां पर लेके आएंगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन ही इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो इनफाइनाइट से जब Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो जो वर्कडन करना पड़ेगा वो वर्कडन निकालने के लिए चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं और जहां पर ला रहे हैं वहां पर पोटेंशियल, दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पिछले दो डेरिवेशन में हम लोग या पिछले दो वीडियो में हम लोग समझते हुए आए हैं कि जिस पॉइंट चार्ज को आप लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से, वो चार्ज की वैल्यू, और इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, the total work done या electrostatic potential energy equal to work done in bringing to the Q2 charge from infinite to the point B। देखिए बच्चों, यहां पर डायरेक्टली लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू V वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू द Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट B। ये नहीं लिखता हुआ, ये वर्क डन की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी मैंने, चार्ज Q2 इंटू पोटेंशियल। मतलब अगर वर्क डन निकालना चाहते जो चार्ज Q2 और पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को U से इंडिकेट करते हैं और पोटेंशियल की वैल्यू को पोटेंशियल V से इंडिकेट करते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू यहां रख देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U हो जाएगी इक्वल टू चार्ज Q2 और इंटू में पोटेंशियल की वैल्यू V। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये V की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब बच्चों यहां पर Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप लोग। तो जो देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 1/4 Q1 Q2 अपन में R। तो ये दो सिस्टम से बने हुए जो दो चार्ज से बने हुए सिस्टम की पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन बच्चों, इसके ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल भी पूछे आते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन रहा आपका। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में स्क्रॉल कर रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, बिग थ्योरी नोट्स दे रहा हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन बच्चों, ये आपका डायग्राम। उसके बाद देखिएगा, ये फाइनल आंसर बच्चों, U इक्वल टू 1/4 K Q1 Q2 अपन में R। ये जो K है, दोनों जो चार्जेस है उनके बीच का डायलेक्ट्रिक मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसे K से इंडिकेट करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, देख लीजिए, क्वेश्चन है लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ये 3 चार्जेस होंगे, देखिए यहाँ पे, यही समझा देता हूँ।
ये 3 चार्जेस होंगे, 1 2 3, इनसे बने हुए पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन इसको लेने वाले हैं, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों। तो आज के इस वीडियो में इतना काफी। थैंक यू सो मच।